हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. वेलकम टू आराध्य क्लासेस, स्टैंडर्ड 12, चैप्टर नंबर 6, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. एंड टेक्स्ट बुक के अंदर से सम नंबर 10 की शुरुआत कर रहा हूँ. यहाँ पर सम नंबर 10, दीप, ज्योति एंड गीता. बराबर, दीप, ज्योति एंड गीता. मैंने यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया हुआ है. रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक और लास्ट में बैलेंस शीट. सबसे पहली चीज क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है गेन रेशियो, ओल्ड रेशियो. तीनों पार्टनर का क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है. क्वेश्चन रीड कर रहा हूं. दीप, ज्योति एंड गीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियोज ऑफ देयर कैपिटल. रेशियो यहां पर दिया नहीं है, पर फाइंड करना है इन देयर कैपिटल. तो देखो कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है दीप, ज्योति, गीता की 1 लाख, 150 और 1 लाख. तो रेशियो भी इस तरह से निकालो. सब में से देखो 4 जीरो कट कर दो तो 10:15:10. 5 के टेबल में कट होगा 5 2 जा 5, 3 जा 5 2 जा. तो ओल्ड रेशियो यहाँ पर तीनों पार्टनर का मिल गया अकॉर्डिंग टू द कैपिटल 2:3:2. न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया है. स्टार्टिंग में देखो एडजस्टमेंट के अंदर फर्स्ट के न्यू रेशियो ऑफ दीप एंड गीता कितना लिखा है 1:1. न्यू रेशियो 1:1. गुडविल ऑफ द फर्म इज दिया है 70,000. गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹70,000. सबसे पहले यहां पर फाइंड करो गेन रेशियो. गेन रेशियो की फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस क्या आएगा, ओल्ड रेशियो. न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. कौन रिटायर्ड हो रहा है, तो ज्योति रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म. दीप, ज्योति एंड गीता. ज्योति रिटायर्ड हो रही है फ्रॉम द फर्म. यहां पर मैं फाइंड करता हूं दीप का गेन रेशियो. न्यू रेशियो 1/2 माइनस कितना होगा 2/3 + 2 5 + 2 कितना होगा 7. 1/2 माइनस 2/7. बरोबर ध्यान रखना, ये पार्टनर रिटायर हो रही है यहाँ पर ज्योति. 1/2 माइनस 2/7. एलसीएम लेता हूँ यहाँ पर 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, दैट मीन्स 3/14. और गीता का भी सेम 1/2 और 2/7. इधर भी आप चेक करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा 3/14. दोनों पार्टनर्स का देखो गेन रेशियो इक्वल आ रहा है 3:3, दैट मीन्स 1:1. बराबर 3:3, दैट मीन्स 1:1. क्वेश्चन के अंदर गुडविल दी हुई है. गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल 70,000 है. रिटायर्ड कौन हो रहा है यहाँ पर, ज्योति. ज्योति शेयर ऑफ गुडविल. ज्योति का हिस्सा कितना है अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो के ओल्ड रेशियो के मुताबिक. देखो ज्योति 3/7, मतलब ज्योति की गुडविल आई 30,000 और वो 30,000 अपने को गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. तो एंट्री आपको पता है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिटायर्ड पार्टनर. तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में कौन है, दीप. दीप अकाउंट डेबिटेड, गीता अकाउंट डेबिटेड टू ज्योति. ज्योति की गुडविल कितनी आई 30,000 और वो 30,000 को अपने को 3:3 मतलब इक्वल 1:1 मतलब 15,000 गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की है अकॉर्डिंग टू द गेन रेशियो. अब लेजर पोस्टिंग कर दो. दीप की डेबिट साइड ऊपर से एक लाइन लेफ्ट कर देता हूँ और गीता की भी डेबिट साइड यहाँ पर लिख देता हूँ 2 ज्योति और इधर बाय दीप अकाउंट. ज्योति के अंदर 15,000 और बाय गीता अकाउंट. ज्योति के अंदर भी कितना आएगा 15,000. ओके, तो इस तरह से मैंने गुडविल की एंट्री पास कर दी. बाद में सेकंड नंबर एडजस्टमेंट जिसमें लिखा है बैड डेब्ट्स रिजर्व. ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो सम नंबर 9 के अंदर बताया था
कि BDR का पॉइंट जो था ना, BDR इंक्रीज करने की थी। इधर देखो ये एडजस्टमेंट में लिखा है BDR ऑन डेटर इज टू बी रिड्यूस्ड, रिड्यूस करना है कहाँ तक, अप टू 10%, मतलब 10% तक घटाने की है, अप टू वहाँ तक। तो देखो बुक में आपको डेटर्स दिया हुआ है 40,000, बुक में डेटर्स कितना है 40,000 और 10% लिखा है, अप टू 10%। तो 40,000 का 10% करोगे ना फ्रेंड्स तो 4,000 आवे, 40,000 का 10% करोगे तो 4,000 आवे। अब देखो ओल्ड BDR कितनी है, 6,000 है, आपको 4,000 तक घटाने की है। कितनी घटाने की है, 4,000 तक, मतलब घटी कितनी, 2,000। ध्यान रखना खास, BDR ऑन डेटर इज टू बी रिड्यूस्ड अप टू का मतलब ध्यान रखना वहां तक, बराबर, वहां तक मतलब कितनी हुई, बुक में 6,000 तो दी थी तो 4,000 तक घटाई। आउटर कॉलम में यहाँ पर ध्यान रखना 36,000। अब डिफरेंस दिखाई, यहाँ पर डिफरेंस देख लो, पहले BDR 6,000 थी, अब कितनी आई 4,000, तो 2,000 घटी, लायबिलिटी कम हुई। तो यहाँ पर लिखो बाय BDR, लायबिलिटी कम हुई कितनी, 2,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, बाय BDR 2,000। एडजस्टमेंट नंबर 3, स्टॉक इज सोन इन द बुक्स एट 25% मोर देन कॉस्ट। स्टॉक इज सोन इन द बुक्स, बुक्स में जो स्टॉक दिया हुआ है ना, बुक में आपको स्टॉक दिया हुआ है 50,000 और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्टॉक इज सोन इन द बुक्स एट 25% मोर देन इट्स कॉस्ट, स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। बुक में जो स्टॉक दिया हुआ है वो 25% ज़्यादा है, समझ लो, मतलब ये 125% है। पॉइंट ध्यान रखना, वर्किंग मैं इधर बाजू में करता हूँ, स्टॉक जो 50,000 दिए ना बुक में वो 25% ज़्यादा है, मतलब 125% है। तो स्टेप देखना, 125% के सामने स्टॉक की वैल्यू 50,000 हो तो 100% के सामने कितनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 50,000 डिवाइड बाई 125, मतलब अमाउंट यहाँ पर आएगी 40,000 रुपये। 100 मल्टीप्लाई बाय 50,000 डिवाइड बाय 125 तो 40,000 यहाँ पर आएगा, चेक कर लेना। उसका मतलब स्टॉक की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज 10,000। तो 50 में से 10 गया तो कितना आएगा, 40,000 यहाँ पर आएगा। 50,000 माइनस 10,000 40,000। असेट्स कम हुई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट, अमाउंट पे यहाँ पर 10,000। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4, ₹60,000 इज पेड फॉर ट्रेडमार्क। यहाँ पर लिखा है ड्यूरिंग करंट ईयर विच इज़ फॉर टोटल 6 ईयर। ट्रेडमार्क बुक में दिया हुआ है 60,000 ट्रेडमार्क और लिखा हुआ है विच इज़ फॉर टोटल 6 ईयर। ये जो ट्रेडमार्क है ना टोटल 60,000 है और एडजस्टमेंट में लिखा है कि अपने को खाली करंट ईयर का गिनना है, विच इज़ फॉर टोटल 6 ईयर। तो इसको 6 से डिवाइड कर दो तो एवरी ईयर कितना कम हो जाएगा, 10,000। 60,000 डिवाइड बाई 6 करोगे तो 10,000 आएगा। राइट ऑफ करो, या तो असेट्स की वैल्यू क्या हो गई, कम। टू ट्रेडमार्क 10,000। एडजस्टमेंट नंबर 5, लायबिलिटी ऑफ वर्क प्रोविडेंट फंड इज डिसाइडेड ₹35,000। बुक में देखो प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, प्रोविडेंट फंड बुक में दिया हुआ है 32,000, लायबिलिटी कितनी बताइए 35,000। तो उसका मतलब लायबिलिटी 3,000 यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी इंक्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड 3,000। और लास्ट एडजस्टमेंट छठा नंबर, वो मैं बाद में रीड करता हूँ, बराबर, अच्छी तरह पहले इधर ध्यान रख लेना, बाद में रीड करता हूँ। पहले
ट्रायल बैलेंस की जो भी एंट्री वो मैं कॉपी कर देता हूँ। पहले कैपिटल दीप, ज्योति और गीता बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दीप का 1 लाख, ज्योति का 1.5 लाख और गीता का कितना होगा 1 लाख। जनरल रिजर्व 28,000 जो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जनरल रिजर्व 28,000 2:3:2 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पर। तो 8,000, 12,000 और 8,000। फिर क्रेडिटर्स लायबिलिटी हुई, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख दो। क्रेडिटर्स अमाउंट 60,000। फिर प्रोविडेंट फंड हो चुका है। फिर असेट साइड पर देखो, पहले गुडविल, ओल्ड गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ध्यान रखना। टू गुडविल, ओल्ड गुडविल 14,000 दिए तो अपना जो ओल्ड रेशियो है डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 4,000, 6,000, 4,000 ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट गुडविल। लैंड एंड बिल्डिंग 2,90,000, लैंड बिल्डिंग 2,90,000। ट्रेडमार्क हो गया, स्टॉक भी हो गया, डेटर्स भी हो गया। अब बाकी रहा लास्ट में बैंक। बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 22,000, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बराबर फ्रेंड्स, तो लगभग सारी एंट्री यहाँ पर पूरी हो चुकी है। एक लास्ट एडजस्टमेंट अपना बाकी है, तो वो ध्यान रखना खाली, लास्ट एडजस्टमेंट। अब वो एडजस्टमेंट रीड कर लेता हूँ, खास ध्यान रख लेना, फिर मैं टोटल क्लोज करता हूँ। लिखा क्या है 6ठा नंबर एडजस्टमेंट, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब आप समझो, नए फर्म में अब बाकी रहे पार्टनर कितने, तो 2, दीप और गीता। ज्योति तो धंधे में से यहाँ पर रिटायर्ड हो रही है। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी केप्ट एज द टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड फर्म। मतलब क्या, ओल्ड फर्म की जो कैपिटल कितनी थी, देखो आप कैपिटल दिया हुआ है बैलेंस शीट में 3.5 लाख दी हुई है टोटल है, ध्यान रखना। टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड फर्म 3.5 लाख दी थी, जो तीनों की थी। अब क्या करना है, देखो आगे, दीप एंड गीता वो वही कैपिटल मेंटेन करते हैं। एडजस्टमेंट फिर से ध्यान रखना, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, नए फर्म के अंदर जो कैपिटल कितनी, इधर लास्ट में लिखता हूं, नए फर्म की कैपिटल, दैट मीन्स टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। दीप और गीता के बीच में 3.5 लाख आपको बताने के है, और लिखा है दीप एंड गीता विल मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो न्यू रेशियो भी दिया है बुक में 1:1। तो जो 3.5 लाख जो पहले की कैपिटल थी ओल्ड, वही की वही कैपिटल, बाकी के जो यहाँ पर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स मेंटेन करते, तो 3.5 लाख का 1:1 करोगे तो इधर पॉइंट देखना 175 आएगा। बराबर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना, लास्ट पॉइंट था। 3.5 लाख को 1:1 मतलब 1,75,000 दीप में, 1,75,000 गीता में। क्लोजिंग कैपिटल आ गई पहले से, वो कैपिटल भी इधर डाल दो यहाँ पर, दीप और गीता 175। स्टेटमेंट अच्छी तरह रीड करना तो आज आपको समझ पड़ेगी। बराबर, अब देखो पहले से क्लोजिंग कैपिटल आ गया, अभी तो मैंने कोई अकाउंट क्लोज नहीं करा है, डिफरेंस अमाउंट तो आएगा। देखो खास तो लिखा है वो लोगों ने, देखो फॉर दिस पर्पस द डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट। डिफरेंस कोई भी जगह पर आप करंट अकाउंट आपको लिखने का है। बराबर, पॉइंट ध्यान रखना। तो मैं पहले क्लोज कर रहा हूँ अकाउंट, रिवैल्यूएशन का क्लोज करोगे 23,000 आ रहा है, 23 में से 2,000 गया तो लॉस आ रहा है 21,000 का, बाय लॉस। दीप, ज्योति और गीता 2:3:2। बराबर, बांटने का कैसा है 2:3:2, तो 6,000, 9,000 और 6,000।
वो लॉस इधर ट्रांसफ़र कर दो, पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड 6,000, 9,000, 6,000, बराबर ना। अब मैं क्लोज करता हूँ अकाउंट, उसमें सबसे पहले क्लोज करूँगा इधर ज्योति 1.5 लाख, एक 192 में से 15,000 गए, बराबर। तो डिफरेंस अमाउंट कितना आएगा यहाँ पर 177। वो लोन के तौर पर यहाँ पर रहेगी फॉर्म में लिखने का टू ज्योतिष लोन, क्या लिखने का लोन के तौर पर फॉर्म में रहती है 1,77,000 ज्योतिष लोन। दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 1,77,000, बराबर। रिटायर्ड पार्टनर का पॉइंट पूरा हो गया। अब मेन जो बाकी है वो आपको समझना है, खास इधर ध्यान रखना, वो है दीप और गीता को क्लोज करना। दीप और गीता का क्लोजिंग कैपिटल तो आ चुका है, जो मैंने बैलेंस शीट में डाल भी दिया। डिफरेंस अमाउंट करंट अकाउंट आएगा। तो देखो किस साइड का ज़्यादा आ रहा है, इधर एक 75 है, 15, 6 और 4 मतलब 2 लाख है, इधर 2 लाख है और यहाँ पर 1,08,000 है। तो इस साइड का टोटल है, ध्यान रखना ज़्यादा है 2 लाख। ये पहली बार ऐसा आया, ध्यान रखना। 2 लाख में से 1,08,000 माइनस करोगे तो डिफरेंस अमाउंट यहाँ पर 92,000 आया। आपको लिखने का बाय करंट अकाउंट, क्या लिखने का करंट अकाउंट। सेम गीता को बंद करो 175, इधर भी सेम वही 2 लाख आ रहा है। 2 लाख में से इधर भी देखो आप सेम माइनस करोगे तो 92,000 ही आ रहा है, बराबर। तो दीप और गीता का लास्ट में करंट अकाउंट आया। किस साइड आया, इस साइड देखो डेबिट साइड का टोटल करंट अकाउंट कैपिटल का ज़्यादा है, तो ये डिफरेंस अमाउंट आपको इधर लिखने का, बैलेंस शीट में असेट साइड लिखने का। ये पॉइंट ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ लिखने का, बैलेंस शीट में असेट साइड। हेडिंग लगा दो करंट अकाउंट, उसमें दीप और फिर गीता, दोनों का 92,000, 1,84,000 और फिर लास्ट में क्लोज जो भी होए वो, बराबर। ये दोनों जो क्लोजिंग आया करंट अकाउंट का वो मैंने बैलेंस शीट में असेट साइड पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब बंद कर दो अपना कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक में तो कोई डिटेल है नहीं, तो वही ओपनिंग जो था वही क्लोजिंग होगा 22,000 रुपये। बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 22,000, कंप्लीट हो गया सम, बराबर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो टोटल कैपिटल ओल्ड फॉर्म वही न्यू फॉर्म में रखने की है, विच इज इन देयर न्यू रेशियो, और डिफरेंस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द करंट। अब बैलेंस शीट का टोटल कर दो 0 0 0, 7 और 5 12, 1 6 7 13, 6 19, 3 22, 2 5 6, 6,22,000, 6,22,000 बैलेंस शीट का टोटल यहाँ पर आ रहा है। अब सेम चीज़ आप असेट साइड का भी चेक कर लो, वही जाएगा 0 0 0, 6 2 8 और 4 12, 11 5 16 4 20, 23 25 8 33, 6 2 8 और 4 12, 1 10 और 5 15, 15 और 4 19, 3 22, 2 24, 24 और 8 32, 3 2 5, 5 और 1 6, बराबर। देखो दोनों साइड का टोटल यहाँ पर टैली हो गया है बैलेंस शीट का 6,22,000, बराबर। तो फ्रेंड्स ये सम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो क्लोजिंग कैपिटल पहले से फाइंड यहाँ पर जो हम सब हर टाइम करते थे, इधर पहले से क्लोजिंग कैपिटल आपको दी हुई है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट में लिखा था कि जो ओल्ड कैपिटल है अपनी वही न्यू रखने की है, पर ओल्ड कैपिटल में 3 पार्टनर थे, न्यू कैपिटल में कितने पार्टनर, क्योंकि एक पार्टनर रिटायर हो गया तो 2 के बीच में वो कैपिटल को न्यू रेशियो में डिफरेंस करना था, और बाद में डिफरेंस अमाउंट वो आपको करंट अकाउंट लिखना था। तो मैंने देखो यहाँ पर करंट अकाउंट लिख दिया, और वो करंट अकाउंट कहाँ बताने का, बैलेंस शीट में असेट साइड। अगर उस साइड होता
तो इधर लायबिलिटी साइड बताता, जो जैसे हम कैपिटल बताते, बराबर ना। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये सम्स अपना यहाँ पर पूरा हो रहा है। थैंक यू।